हरे कृष्णा। तो अगला अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है। आप देखिए, ये पूरी कथा दक्ष और भगवान शिव और सती, माता सती के बारे में आती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि प्रसूति, जो कि स्वयंभू मनु की तीसरी बेटी थी। पहले हमने देखा देवहूति, उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी है, देवहूति के बारे में, जिनकी कहीं कन्या हुई। और फिर हमने अत्रि अनसुईया के बारे में बात करी। अच्छा, जो देवहूति उनकी पुत्री थी, उनकी दूसरी पुत्री थी प्रसूति। और प्रसूति का विवाह हो गया दक्ष से, प्रजापति दक्ष से। और प्रसूति और दक्ष महाराज जो थे, उनकी 16 कन्याएं थी। और उन सब कन्याओं में से एक कन्या थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ। तो हम फिर से बताएंगे, स्वयंभू और मनु की 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। 2 पुत्रों में उत्तानपाद और प्रियव्रत, उनकी कथा हम बाद में करेंगे। अभी पुत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। और उनमें से एक पुत्री थी देवहूति, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं प्रसूति की। और प्रसूति की दक्ष महाराज के साथ विवाह हुआ तो 16 कन्याएं हुई। उनमें से एक कन्या थी माता सती। तो जो 15 कन्याएं थी, 16 में से 15 कन्याएं थी, उनके तो बहुत पुत्र हुए। लेकिन जो सती थी, उनका कोई भी संतान नहीं हुआ। अभी क्या कारण हुआ, कैसा हो गया ये सब? उनकी एक भी संतान नहीं थी, क्योंकि दक्ष जो थे वो अपनी सबसे छोटी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, यानी कि सती से अत्यधिक प्रेम था उनको। सबसे ज्यादा लगाव सती से ही था उनको। और जो भगवान शिव, जिनके साथ सती का विवाह हुआ था, वो बहुत ही जेंटल, कोमल स्वभाव के हैं, हम जानते हैं। जिसे आशुतोष बोलते हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। और बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। और किसी से द्वेष नहीं रखते, और बिल्कुल सेल्फ सेटिस्फाइड। तो बहुत सुंदर बात है, सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब, देखो, जो सेटिस्फाइड नहीं होता ना, उसको दूसरे से एनवी होती है। जो सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, उसको एनवी नहीं होती। सो नॉन एनवी भी हो गया। सेल्फ सेटिस्फाइड भी है, नॉन एनवियस भी है, और जेंटल भी है, पीसफुल भी है। ये गुण थे। और बोलते हैं पूरे दुनिया के शिक्षक थे वो, और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। हैं, थे क्या हैं, लेकिन हम थे क्यों बोल रहे हैं? हम उस समय के किस्से की बात कर रहे हैं। तो जहां शिवजी इतने पीसफुल थे, इतने जेंटल थे, किसी से एनवी नहीं था, किसी से द्वेष नहीं था, अपने में संतुष्ट थे, सभी देवता उनको श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन दक्ष को भगवान शिव से किसी कारण से एनवी थी। क्यों? क्योंकि शिवजी का इतना महान स्तर है, उनको द्वेष था। और एक प्रकार का उनके बीच में कड़वाहट थी रिश्ते में। दक्ष जो थे सती के पिता हैं, और शिव जी जो हैं पति हैं। तो दोनों का, दक्ष और शिव का रिश्ता, एक ससुर जी हैं और एक दामाद हैं। तो उनके बीच में थोड़ी सी अनबन थी, क्योंकि दक्ष को प्रॉब्लम थी, शिव जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसकी वजह से एक समय पे जाके सती की मृत्यु हो गई। तो ये कथा बताते हैं। तो एक बार कथा कैसे शुरू हुई है कि एक बार बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे देवता, और पूरे ब्रह्मांड के कहीं कहीं लीडर्स, सो लीडर्स थे, सेजिस थे, डेमिगॉड्स थे, वो उनका संगठन हुआ। एक यज्ञ करेंगे जो 1000 साल तक चलेगा। अब इसमें कहीं बात आती है, उस समय वो जो उस क्षेत्र के यज्ञ हैं, लंबी आयु है, सबकी लंबी अवधि है। तो 1000 साल तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, लाखों साल जीते हैं। और वही नहीं, इतनी लंबी अवधि जो है उसमें उसमें सब यज्ञ कर रहे हैं, मतलब एक धार्मिक अनुष्ठान है। लेकिन धार्मिक अनुष्ठान में भी अगर अहंकार आपका समाप्त नहीं हुआ, तो वहां पे भी बड़े बड़े कलह हो जाते हैं, युद्ध हो जाते हैं। जब ये यज्ञ हो रहा था, दक्ष उस समय उस यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश किए। जब ये यज्ञ की तैयारी चल रही है, सब एकत्र हुए हैं यज्ञ के लिए। तो दक्ष जब ही उसमें प्रवेश किए, तो बोलते हैं दक्ष का तेज इतना था, वो सूर्य की तरह चमक चमक रहे थे। और उनके आते ही पूरी की पूरी सभा में मानो एक तेज आ गया हो, क्योंकि दक्ष लीडर थे। तो सब लोग उनके सामने झुकते थे, सब लोग खड़े हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दक्ष बल्कि ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास, और प्रणाम किया। लेकिन शिव जी एक कोने में बैठे थे। अभी इस सृष्टि में शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र की भूमिका निभाते हैं। तो शिव जी एक जगह बैठे थे, और वो ध्यान में बैठे थे, और वो ध्यान में इतने गहराई में थे, उन्होंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया।
जब शिवजी ने देखा, शिवजी नहीं, दक्ष ने देखा कि शिवजी प्रणाम नहीं किए। दक्ष को अपेक्षा थी कि हर कोई मेरे सामने झुकना चाहिए। जब सभा होती है सब झुकते हैं, एक नहीं झुकता। तो अगर हमारे हृदय में घमंड है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। जब दक्ष के सामने भगवान शिव नहीं झुके, दक्ष बहुत गुस्से, मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि अपनी आंखों से वो भगवान शिव को जला के भस्म करेंगे, इतना गुस्सा था। तो ये एक घमंड के लक्षण है। अच्छा, दक्ष अभी कैसे, दक्ष को मालूम है कि अगर सबके सामने कुछ भी बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे मुझे घमंड है। तो दक्ष ने बहाना बनाया, एक सदाचार पे लेक्चर देंगे, आदर्श एक अच्छे आचरण पे, गुड एटिकेट्स पे लेक्चर देंगे। और उस बहाने से इंडिकेट करेंगे कि कैसे शिवजी को एटिकेट्स नहीं है, सदाचार नहीं है, आचरण अच्छा नहीं। तो वो ऐसा लेक्चर देने लगे मानो गुड मैनर्स सिखा रहे हो, एक रिस्पेक्ट कल्चर सिखा रहे हो, सम्मान कैसे देना है। तो अच्छे मैनर्स सिखा रहे हैं, सम्मान सिखा रहे हैं। और दक्ष भगवान शिव को निंदा करने लगे। वो कहते हैं सबके सामने, इनडायरेक्टली निंदा करते हुए बोलते हैं, हे ऋषियों, हे देवताओं, आप ये मत सोचना कि मैं किसी अज्ञानतावश या किसी द्वेष के कारण बोल रहा हूं। ये शिव जो है ना, बहुत ही अशुद्ध व्यक्ति है, क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते, ऊपर से निर्लज हैं, शेमलेस हैं, ऊपर से घमंड है और इनके अंदर कोई सदाचार नहीं है। तो उन्होंने दोष निकाला कि क्लीनलीनेस नहीं है, शेम नहीं है, इम्प्योरिटी है, बहुत प्राउड है, अच्छे मैनर्स नहीं है। और फिर आगे बोलते हैं ये तो एक पागल व्यक्ति की तरह कभी कभी जोर से हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी ऐसा व्यवहार करते हैं। और फिर बोलते हैं अपने पूरे शरीर पे राख लपेट के चलते हैं, और अपने गले में अनेक प्रकार के मृत प्राणियों के खोपड़ी लटकाए हुए और हड्डियों का माला पहनते हैं। और इनके साथी कौन है, सब भूत पिशाच लोग इनके आसपास घूमते हैं। और अपने आप को बहुत साधु दर्शाते हैं कि बड़े साधु स्वभाव के हैं, लेकिन देखो ना, अच्छा देखिए, बड़े कठोर शब्द बोलते हैं दक्ष उस समय। दक्ष भगवान शिव के बारे में बोलते हैं इनकी बंदर जैसी आंखें हैं, और मेरी पुत्री से इन्होंने विवाह कर लिया, मेरी पुत्री हिरण जैसी इतनी सुंदर है, उसके जैसे विवाह कर लिया। और इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, और विवाह करके तो मुझसे छोटे बन गए ना, क्योंकि मेरे दामाद हैं। लेकिन देखो, मेरे आने से खड़े भी नहीं हुए, और शब्दों से भी सम्मान नहीं किया, कुछ शब्दों से ही कुछ प्रणाम कुछ बोल देते, वो भी नहीं बोला। और बोलते हैं मेरी तो इच्छा भी नहीं थी, लेकिन मैंने इस अयोग्य व्यक्ति को अपनी पुत्री दे दी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था। इस प्रकार से दक्ष निंदा करते गए और अपमान किए भगवान शिव का। लेकिन शिव शांति से सहन कर रहे हैं और एक शब्द भी नहीं बोले। और शिव जब एक शब्द भी नहीं बोले, दक्ष जो थे उन्होंने इस हद तक बोल दिया कि शिव जी के प्रति मानो एक प्रकार का श्राप दे दिया। बोलते हैं ये शिव देवताओं में सबसे नीच हैं। मैं बोलता हूं इनको यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलना चाहिए। ही शुड नॉट गेट एनी शेयर। यज्ञ की जो आहुति होती है उसमें शिव जी का भी एक पोर्शन होता है, सभी देवताओं के नाम पे कुछ आहुति मिलती है, शिव जी के नाम पे कुछ नहीं मिलना चाहिए, ये बोल के दक्ष जो है सभा को उठ के छोड़ के चले गए। तो दक्ष जब चले गए सभा को छोड़ के, और बहुत ही गुस्से में थे। तो जब गुस्सा आता है व्यक्ति को, व्यक्ति बिना सोचे समझे मासूम व्यक्ति को, जो जिसने कोई गलती नहीं की, उसके भी दोष निकालने लगता है। और जब सारी सभा मिलके भी उसको कुछ समझाने की कोशिश करे, दक्ष ऐसा नहीं है, शिवजी में कोई दोष नहीं है, शिवजी आपका अपमान नहीं कर रहे, अगर कोई समझाने की कोशिश कर रहे फिर भी उनकी बुद्धि में नहीं पड़ता। क्रोध हमारी पूरी बुद्धि को धुंधला सा कर देता है। भगवान शिव के एक बहुत ही वफादार सेवक नंदीश्वर बहुत गुस्सा हो गए। वो दक्ष को श्राप देने लगे, दक्ष के सारे अनुयायियों को श्राप देने लगे। बोले आपने हमारे स्वामी शिव का अपमान किया है, आपका सर जो है एक बकरी का सर हो जाएगा, क्योंकि आप मैं में इतने करे हैं, आपको बकरी जैसा सर मिलना चाहिए। और फिर बोले कोई भी जो दक्ष का साथ दिया है और भगवान शिव के अपमान में दक्ष का साथ दिया है, वो सब अत्यंत मूर्ख हैं, उन सबका आध्यात्मिक ज्ञान सब चले जाएगा, और वो केवल धार्मिक विधि विधान जो सुपरफिशियल रिचुअल्स हैं उनसे ही आसक्त हो जाएंगे, वो सब भिखारी बन जाएंगे, और उनको कोई भेदभाव नहीं रहेगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार से
नंदी जब ब्राह्मणों को श्राप दे रहे थे, देखिए क्या श्राप दिया, आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई चली जाएगी जिन ब्राह्मणों ने दक्ष का साथ दिया है या भगवान शिव का अपमान हुआ उसमें कुछ आवाज नहीं उठाई, बोले उनका आध्यात्मिक ज्ञान चला जाएगा, धर्म के मान नाम पे केवल सुपरफिशियल रिचुअल से अटैच हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे और खाने पीने में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। नंदी जब इस प्रकार से श्राप दे रहे थे, भृगु जो थे, भृगु ऋषि उस समय गुस्से में हो गए, बोले ये क्या बकवास कर रहा है ये, और भृगु ऋषि ने भगवान शिव के जो अनुयायी हैं उनको श्राप देना शुरू किया और बोलते हैं भगवान शिव के अनुयायी सब नास्तिक बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण और वेदों का अपमान किया है, वो भी सभी शास्त्रिक जो इंजंक्शन है, शास्त्रिक आदेश हैं उससे भटक जाएंगे और मांस मदिरा से आसक्त हो जाएंगे। तो जब ऐसा एक पार्टी दूसरे को शराब दे रही है, दूसरी एक को शराब दे रही है, शिव जी बड़े उदास हो गए। उन्होंने सोचा ऐसी जगह पे रुकने का मतलब कहा, जहां ऐसा वाद विवाद चल रहा है, वो उठे और वहां से चले गए। जब शिव जी वहां पे उपस्थित नहीं थे, दक्ष वहां पे उपस्थित नहीं थे, बाकी जितने भी सदस्य थे, तो उन्होंने 1000 जो साल का यज्ञ था वो कंटिन्यू किया और यज्ञ कंप्लीट होने के बाद वो सब स्नान करने गए गंगा जी और यमुना जी में और उसके बाद अपने अपने स्थान चले गए। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें आती हैं। एक तो अगर किसी को ऊंची गद्दी मिल जाए, मतलब बड़ा ऊंचा पोस्ट या पोजीशन मिल जाए, किसी के पास बहुत सुंदर कला हो, स्किल, कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाए, फेम, किसी का बहुत प्रभाव हो समाज पे, इन्फ्लुएंस, ये सब चीजें इंसान को घमंड बनाती हैं, उद्दंडी बनाती। और इसके प्रभाव में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है और जाने अनजाने में सोचने लगता है दूसरे उसका सम्मान करना चाहिए, और दूसरे सम्मान नहीं करते तो वो गुस्सा होता है। और यही नहीं, गुस्सा ही नहीं होता, दूसरों में बिना किसी कारण के दोष निकालने लगता है, निंदा करने लगता है। तो ये सब उद्दंडता में, एरोगेंस में, प्राइड में वो व्यक्ति ये समझता नहीं कि इतना गुस्सा होके, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिला और दूसरे की बिना किसी कारण गलती निकाल के वो अपनी ही हानि कर रहा है। और इस सब का एग्जाम्पल दक्ष थे। भगवान शिव विनम्र थे और सहनशील थे। इसलिए हम भक्ति में बोलते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी भगवान के नाम में रुचि बढ़े, तो हमें ह्यूमिलिटी का पालन करना चाहिए। त्रिनाद अपि सुनीचेन और तरोड़ अपि सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। भगवान शिव से हमें सीखना चाहिए कैसे विनम्रता रहो और ऐसे वाद विवाद में, ऐसी बहसों में नहीं पड़ना चाहिए, ये बड़ा या वो बड़ा, और ऐसी उद्दंडता से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो यज्ञ कंप्लीट हुआ, सब लोग स्नान करके अपने अपने धाम चले गए। फिर कथा आती है, एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, वाजपेय यज्ञ। और उस यज्ञ के बाद बोलते हैं, जब वो वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया, उसके बाद एक और बड़ा यज्ञ किया, उसे बोलते हैं बृहस्पति सव। उसमें बहुत सारे ऋषियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया और देवताओं के साथ उनकी पत्नियों को भी बुलाया, पूरे फैमिली, विद फैमिली। लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आमंत्रण नहीं भेजा। बहुत उद्दंड हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे, उनके अंदर शिव जी के प्रति नफरत बढ़ती ही जा रही थी। अभी सती जो है, भगवान शिव की जो पत्नी हुई, वो, उन्होंने देखा कि बहुत सारे स्वर्ग के निवासी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी जा रही हैं, बड़े सुंदर से आभूषण पहने हुए, वस्त्र पहने हुए, अच्छे से, बहुत सुंदर वस्त्र पहन के, साज सज्जा के साथ। अभी दक्ष की पुत्री थी सती, उन्होंने देखा उनकी बहुत सारी बहनें भी जा रही है, उनकी इच्छा हुई हमें भी जाना चाहिए। और वो भगवान शिव के पास गई और बोली कि देखो, आपके ससुर जी ने ये यज्ञ ऑर्गेनाइज किया है और वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि आने वाले हैं, मेरी बहनें भी जा रही हैं अपने पतियों के साथ, बहुत सारे देवता जा रहे हैं, मेरी भी इच्छा है मैं कुछ अपना श्रृंगार करके अच्छे से सज के मैं भी जाऊं आपके साथ। मेरी इच्छा है अपनी माता से, अपनी बहनों से, अपने सगे संबंधियों से, मेरे रिश्तेदार आए हैं उन सबसे मिलने के लिए, और मेरी जन्मभूमि को, अब जिस घर में जन्म हुआ उसे देखने की इच्छा है, कृपया मुझ पे कृपा कीजिए। फिर बोलते हैं कि आ, बोलती है एक पुत्री का स्वभाव है, वो जब वो सुनती है कि उसके पिता के घर कुछ उत्सव हो रहा है, उसका मन करता है जाने को। लेकिन सती को मालूम था कि भगवान शिव को तो दक्ष ने इनवाइट नहीं किया, तो शायद भगवान शिव ये प्रश्न पूछेंगे कि हमें तो इनविटेशन नहीं आया।
तो सती ने बोला, अरे अपने किसी मित्र के घर जाना हो या पिता के घर जाना हो, बिना इनविटेशन के भी जा सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। और आपने तो मुझे पत्नी बनाया है, तो उस हिसाब से कृपया मुझ पे ये कृपा कीजिए, हम घर जाना चाहिए अपने पिता के। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, बोले सही बात है, अपने मित्र के घर, अपने सगे संबंधियों के घर बिना इनविटेशन के भी जा सकते हैं, लेकिन जिनके घर जा रहे हैं अगर वो हमें पसंद नहीं करते, अतिथि के जीवन से बिना किसी कारण के दोष निकालते हैं या अतिथि के ऊपर गुस्से से देखते हैं, तब नहीं जाना चाहिए। सती ने बोला, लेकिन मेरे पिताजी अब ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको समझदारी है, मैच्योरिटी है। शिवजी ने बोला, सभ्य व्यक्तियों में 6 प्रकार के गुण होने चाहिए। क्या है? ऑस्टेरिटी, तपस्या, वेल्थ, धन, नॉलेज, ज्ञान हो, नॉलेज ज्ञान होना चाहिए। तो ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वेल्थ होना चाहिए, ब्यूटी, यूथ भी, एंड हेरिटेज, ये सब होना चाहिए। लेकिन अगर कोई घमंडी होता है तो यही सारे गुण उसके दोष बन जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति दूसरों के अंदर कुछ अच्छा देख ही नहीं सकते। सती फिर बोलती हैं, लेकिन भगवान शिव को बोलती हैं, लेकिन अगर कोई चलो नीच बन गया है, कोई नीच गुण को ले लिया है, लेकिन अपने बच्चों के से तो हमेशा वो स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, और मैं अपने पिता की फेवरेट डॉटर हूं, इसलिए अगर वो कुछ बुरे शब्द भी बोले मैं सहन कर लूंगी। तब शिव जी बोलते हैं, अपने सगे संबंधियों के कड़वे शब्द इतना दर्द देते हैं जितना अपने दुश्मन के भी कड़वे शब्द नहीं देते। वो दिन रात सताते हैं जब अपने सगे संबंधियों ने कुछ कड़वे शब्द बोले। सती बोलती हैं, ठीक है, मैं अकेला जाऊंगी, आप मत आइए, आपको नहीं आना चलेगा। शिवजी बोलते हैं, मैं जानता हूं कि आप दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री हो, लेकिन क्योंकि आपका मुझसे कनेक्शन है, आप देख लेना, दक्ष आपका अपमान करेंगे। तब सती बोलती हैं, अरे आप इसलिए ये सब सोच रहे हैं कि आपको मेरे पिता पे अभी भी गुस्सा है। शिवजी बोले, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन वो मुझसे नफरत करते हैं, और अगर किसी के मन में अहंकार है तो दूसरे की महानता को नहीं देख सकते। तो इस प्रकार से ये कारण है, और क्योंकि वो दूसरे की महानता देख नहीं सकते, और क्योंकि वो स्वयं उस महानता जैसा नहीं बन सकते, तो फिर एनवी करते हैं। तो बहुत सुंदर बात है, देखिए, जो जिसमें अहंकार है वो दूसरे को महान देख नहीं सकता, और खुद तो उसकी जैसा बन नहीं सकता, तो उससे एनवी करता है। सती ने बोला, मैं जानती हूं कि आप मेरे पिता से नफरत नहीं करते, लेकिन आपके वो ससुर जी हैं, सो आपको उस दिन उठना चाहिए था अपनी सीट से, और उनका सम्मान करना चाहिए था जब वो यज्ञ क्षेत्र में आए थे। शिव जी बोले, देखो, जब मैं ध्यान में होता हूं तो मैं भगवान वासुदेव को लगातार प्रणाम करता हूं, और वासुदेव तो सबके हृदय में, क्योंकि मैं भगवान वासुदेव के चिंतन में लीन था, इनडायरेक्टली मैं दक्ष को भी सम्मान कर रहा था कि दक्ष के हृदय में भी वासुदेव है। सती चुप हो गई, सती कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि शिवजी का भी जो बात था वो सही था। फिर शिव जी बोलते हैं, कृपया